केंद्र सरकार ने बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। अब हरियाणा में बजट पेश होगा। यदि हम पिछली साल की बात करें तो पिछली बार 2.05 लाख करोड़ रुपए का बजट हरियाणा सरकार ने पेश किया था। अब की बार इससे ज्यादा बजट पेश होने की उम्मीद है। तो ऐसे में जो लोगों की क्या उम्मीदें हैं उनको जानने के लिए हम कनीना शहर में पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आशा और उपेक्षाएं उनकी बजट को लेकर है। जो हरियाणा सरकार बजट पेश करेगी, क्या आशाएं हैं आपको, किस तरह का बजट पेश होना चाहिए? बजट एकदम एजुकेशन की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। एजुकेशन में ज्यादा पैसा डालना चाहिए सरकार को। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होना चाहिए। रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो हर सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए सरकार को एक प्लान्ड बजट देना चाहिए। दक्षिणी हरियाणा की हम बात करें, दक्षिणी हरियाणा में कृषि का कार्य किसान ज्यादा करते हैं, तो किसानों के लिए क्या होना चाहिए? कोई बड़ी परियोजना की उम्मीद आपको हो? किसानों के लिए तो मंडी में फसल खरीदते हैं उसकी अवधि थोड़ी बढ़ानी चाहिए। बहुत से किसान वंचित रह जाते हैं, अपनी फसल समय पे नहीं बेच पाते। उसके लिए अवधि थोड़ी बढ़ानी चाहिए और हर किसान को कोशिश करे, हर किसान को प्रॉपर एमएसपी मिले। और यूरिया और डीएपी की हम देखते हैं बहुत मारामारी हो जाती है। टाइम पे समय पे यूरिया नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए भी सरकार कुछ कदम उठाने चाहिए, देखना चाहिए किस तरह से उसकी पूर्ति करी जाए। बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा सरकार बजट पेश करेगी तो क्या आशाएं हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही आशा करते हैं इस बजट में किसानों के लिए विशेष घोषणा करनी चाहिए, शिक्षा को लेके और बेरोजगारी के लिए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में बेरोजगारी का बहुत महामारी है। इसलिए इस सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि बेरोजगारी पर विशेष पैकेज निकाला जाए और शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। और किसानों के लिए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा किसानों का गढ़ बोला गया है, उसके लिए कोई विशेष घोषणा की जाए ताकि किसानों को इस यूरिया से, डीएपी से महामारी परेशानी ना आए। बस इतना ही बोलूं जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा सरकार से इस बजट में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। उनसे हमें व्यापार के अंदर, शिक्षा के अंदर, सुरक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर सब तरीके की जो है उनमें सब तरीके के हम सुधार चाहते हैं। उनमें हमें जैसे स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा मशीनें आई हुई हैं, पर डॉक्टर ना होने के कारण उनकी लोगों को असुविधा होती है, उसमें सुधार किया जाए। व्यापार में और ट्रांसपोर्टेशन साधन को और सुगम और सस्ता किया जाए ताकि लोग आराम से व्यापार कर सके। सुरक्षा भी कहीं ना कहीं चूक और ज्यादा सुरक्षा बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को काम करने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जी। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? बजट को लेकर जो अपेक्षाएं हमारी सरकार से हैं वो यही है कि किसान की जो लागत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है खेती में, तो बीज वगैरह की दाम को वो करना चाहिए, कम करना चाहिए। और जो डीएपी वगैरह है, यूरिया वगैरह है, बीज है, वो टाइमली किसान को मिल जाना चाहिए। उसके लिए लंबी लाइनें लगती हैं, जैसे कि देखते हो टाइमली, तो उसमें दिक्कत है। उसका प्रावधान करना चाहिए कि टाइम से मिले और लागत कम आए तो कुछ प्रॉफिट किसान को हो। युवाओं के रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार को लेकर यही कहेंगे, वैसे तो सरकार रोजगार प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है लेकिन उस रेशियो में नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी जो है ज्यादा बढ़ती जा रही है और उससे से क्या है कि युवा जो बेरोजगार है फिर वो नशे की तरफ भी जो है जा रहा है। तो यही है कि उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रावधान करके उनको रोजगार भी बढ़ाना चाहिए। तो ये थे शहर के लोग जिन्होंने साफ तौर पर हमें कहा कि दक्षिणी हरियाणा में किसानों की संख्या ज्यादा, तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार जो है एक विशेष पैकेज जो है किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के आत्मनिर्भर करने के लिए यहाँ पर फसल जो है उनकी पूर्ण मूल्य के ऊपर नहीं बिक पाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको फसल बेचने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हम और भी शहर में लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की आशाएं और अपेक्षाएं उनको सरकार को लेके हैं कि सरकार किस तरह का जो बजट है लोगों को ध्यान में रखते हुए पेश करे। बजट की प्रक्रिया जानने के लिए हम शहर के दूसरे हिस्से में पहुंचे हैं और हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनको हरियाणा सरकार के किस तरह की आशा और अपेक्षाएं हैं, क्योंकि महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरह की योजनाएं सरकार लेके आए ताकि महिलाओं का आत्मनिर्भर हो सके। हमारे साथ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इस बजट में उनको किस तरह की उम्मीदें हैं। देखिए जी, हरियाणा सरकार जो है वो बजट पेश करेगी, तो किस तरह की मांगे आपकी सरकार को लेकर है?
वैसे तो हरियाणा सरकार काफी अच्छे काम कर रही है। जैसे 2100 रुपए महिलाओं को देकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिर भी हम महिलाएं चाहते हैं कि महिलाओं के हमारे जैसे सबसे मेन होता है रसोई घर, तो उसका सिलेंडर का रेट बढ़ता जा रहा है, तो उसको कम किया जाए। दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे अब आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करेगी सरकार, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ दक्षिणी हरियाणा में एक आयुर्वेदिक एम्स स्थापित किया जाए, जिससे महिलाओं को, सभी जनता को लाभ मिले। तीसरा, हमारी ये दिल्ली से जो कनेक्टिविटी है रोड की, 4 लाइन या 6 लाइन किया जाए, जिससे लोगों को आवागमन में सावधानी हो और फायदा हो। और जैसे 152D दिया, तो उसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और भी सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए, जैसे कोई इंडस्ट्री यहाँ स्थापित करे, और भी लोग इनको स्वयं अपनी सहायता खुद कर सकें, और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया आपने। आयुर्वेदिक जो एम्स की घोषणा की गई है वो दक्षिणी हरियाणा में बने। इसके अलावा हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का धन्यवाद करते हैं भाई। मोदी सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना भाई महिलाओं को 2100 रुपए देने के लिए भाई शुरू किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिर भी भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों की शिक्षा के लिए भी हम चाहते हैं कि भाई सरकार ऐसा कोई वो घोषणा करे कि भाई जो हम अपने रसोई के सामान भी भाई, जैसे सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है, ये भी कम करे। और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि हम अपने बच्चों को भी नहीं भाई पाल पा रहे, ना रसोई का खर्चा उठा पा रहे हैं। तो सरकार कोई रोजगार के अवसर प्रदान करे महिलाओं को, और स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान दे। और ये थी महिलाएं जो साफ तौर पर हमें बता रही थी कि दक्षिणी हरियाणा में एक एम्स की स्थापना हो, और वही महिलाओं के शिक्षा के लिए भी यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, ताकि यहाँ की जो बेटियां हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सके। और यहाँ का जो क्षेत्र है वो 152D की कनेक्टिविटी से बहुत ही खुश है, क्योंकि जो चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान हो गई है। इसी तरह से महिलाओं की एक मांग है कि यहाँ से दिल्ली के लिए 6 लेन का एक नेशनल हाईवे बने, ताकि यहाँ से दिल्ली जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही सुगम और आसान हो जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो महिलाएं की मांग है, इस सरकार इस ओर ध्यान देगी, और इस क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर इस बजट के अंदर घोषणा होने की उम्मीद है। ये हरियाणा में अभी जो बजट आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमें जो हरियाणा में बजट आ रहा है इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें है जी। मैं एक स्टूडेंट हूँ इंद्री कॉलेज से, तो हमारी हरियाणा सरकार ने नवा बजट पास किया है जी। वो हम चाहते हैं कि बहुत टैक्स फ्री हो किताबों पे, और शिक्षा अच्छी हो उसमें। तो जी और भी बहुत रोजगार की भी देखनी चाहिए हमारी हरियाणा सरकार को, कि अच्छी हो और इनको सुविधा प्राप्त हो, रोजगार मिले। क्या कहेंगे जी, बजट आ रहा है, क्या कहेंगे इसको? भाई बजट के बारे में हमें बहुत सरकार से उम्मीद है, और हम छोटे ही जिम्मेदार हैं, और हम ये चाहते हैं, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इस टैक्स के माध्यम से तो बहुत ही टैक्स फसलों पे भी और चीजों पे भी टैक्स कम होना चाहिए, क्योंकि खेती पे पहले वाली बात नहीं रही है। पहले बहुत ही खर्चा ज्यादा कम होता था, अब ये खेती भी एक बिजनेस हो गया है। कहीं कहीं कट्टे कार के महंगी से महंगी दवाइयां गिरनी पड़ती हैं, और बहुत ही ज्यादा, क्यों छोटा जिम्मेदार एक तो अपना साधन नहीं ले सकता, उसने सारा काम किसी ट्रैक्टर द्वारा कराया जाता है, जो उस पर भी खर्च काफी हो जाता है। तो इस करके हम सरकार से अपील करेंगे कि हरियाणा सरकार हमारी जो टैक्स है इसको कम किया जाए कृषि पे। जी, बजट आ रहा है हरियाणा का, क्या कहेंगे इसको लेकर के? बजट के लिए सभी की उपेक्षाएं होती है। भाई बजट आएगा सरकार का, तो इसमें कुछ ना कुछ राहत सबको मिलेगी। हम अनाज मंडी की जो काम करते हैं, अनाज मंडी में हाथी है जैसे, तो इनके लिए तो किसानों के लिए भी और व्यापारियों के लिए एक बड़ा जरूरी कार्य है। जो मार्केट फीस अब ये मतलब 2 और 4% लगाते हैं,
मार्केट फीस, 2 सेस टैक्स, ये पहले 1% थी, लेकिन बाद में फिर बढ़ा दी। हमारा तो ये अनुरोध रहेगा कि इसको कम किया जाए, वही 1 किया जाए, जिससे किसानों को रेट अच्छा मिलेगा और व्यापारी को भी लाभ होगा और इससे रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा। क्या कहेंगे जी, हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर के? देखिए, हरियाणा सरकार जो बीजेपी सरकार है, नायब सिंह सैनी जी के रहबरी में जो हरियाणा चल रहा है, हमें अपने मुख्यमंत्री से यही उम्मीद रहेगी इस बार कि जो हरियाणा का जो बजट पेश होगा उसमें आम नागरिक और गरीब नागरिकों का ख्याल रखा जाए। ये बजट के अंदर आम लोगों को और गरीब लोगों को उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन अपनी रसोई को देखते हुए, घर के खर्चों को देखते हुए, जो आम जन के खर्चे होते हैं, रोजाना के डेली जो खर्चे होते हैं, दाल सब्जी का, गैस सिलेंडर का, रसोई की सब्जियों का, तेल का, चीनी का, दाल भाव का जो होता है, उसमें बड़ी महंगाई हो रही है और रसोई का जो खर्च है आम नागरिक को इस तरह भारी और महंगा पड़ रहा है कि उसकी इनकम तो कम है और खर्चे ज्यादा हैं। कहीं स्कूल की फीस की पढ़ाई है, कहीं किताबों खर्चे हैं, कहीं रसोई का खर्चा है, दूध की शक्ल में खर्चा है, सामान की शक्ल में खर्चा है। उनकी जो महंगाई है इस तरह बढ़ रही है कि गरीब आदमी दाल और छोले और चने खरीदने के लिए सोचता है कि मैं किस तरह अपने परिवार का गुजारा कर सकूंगा, क्योंकि आम आदमी को जब रसोई के सामान में रियायत मिलेगी, कम खर्चे पर सामान मिलेगा, कम दाम में सामान मिलेगा, तो एक आम आदमी, एक आम नागरिक अपने जीवन को गुजारने के लिए खुशी महसूस करेगा, क्योंकि उसके घर में दाल सब्जी चने जो भी होती हैं, सोयाबीन वगैरह हरी सब्जियां हैं, उनके रेट बहुत बढ़ रहे हैं और दाल के, चीनी के, तेल के, सरसों के तेल के, सफेद छोलों के, सोयाबीन के, ये बहुत ऊंचाइयों को छू रही है महंगाई इनकी। तो हम यही चाहेंगे अपने बजट से हरियाणा के अंदर कि रसोई के खर्चे में कमी महसूस की जाए, कमी लाई जाए। जिस तरह फोन का रिचार्ज है बहुत महंगा हो रहा है, सिलेंडर है बहुत महंगा हो रहा है और आम तरीके से मिल नहीं पाता, गरीब लोग सोचते हैं कहाँ से इंतजाम किया जाए। तो मैं यही उम्मीद करूंगा अपने नायब सिंह सैनी जी से कि इस हरियाणा बजट जो आएगा खर्च का, इसमें रियायत की जाए और आम लोगों का ख्याल रखा जाए, गरीबों के उत्थान की सोची जाए, ताकि गरीब लोग अपने बच्चों का सही से पालन पोषण कर सके। जी चल साहब, क्या कहेंगे, हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर? देखिए, हम तो सीएम साहब से उम्मीद करेंगे, सैनी साहब से, कि हरियाणा के बजट में किसानों के लिए कुछ राहत दे। उम्मीद करेंगे एक जो किसानों के लिए इम्प्लीमेंट देवाई वो इस पर और बड़ी सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि किसानों को इतना बड़ा खरीदने में दिक्कत ना हो। उसमें आधा भी सरकार दे दा और आधा किसान वहन कर ला। अभी जो भी किसान मान ले किसानी कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ घाटे की तरफ जा रहा। जब तक उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वो जीवित नहीं रहेगा। हाँ जी, हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? महंगाई का है जी ज्यादा मुद्दा। तो देखो, लोगों की महंगाई ज्यादा हो रही, महंगाई कम हो जाए तो लोगों को राहत मिलेगी कुछ। राशन के सामान है जो बहुत महंगे हो रहे, रसोई गैस है बहुत महंगी हो रही है आजकल। तो इनको अगर कम किया जाए तो आम लोगों को फायदा होगा इसका। और जो मीडियम वर्ग का आदमी है जी, वो ज्यादा दब रहे इसमें महंगाई को। न तो तलने का कुछ बिगड़ता, ना ऊपर का कुछ बिगड़ता। बिगड़ रहा किसका, बीच वाले लोग पिसके जमीन ना तो किंगी ऊपर ले रहे लो बैठे तो ना वो नीचे बैठ सकते, उनके लिए दिक्कत है जी। क्या सोचते हैं इसमें? अगर मान लो वाले रसोई गैस है, जैसे रसोई के कोई भी सामान है, उन पर थोड़ा अगर गवर्नमेंट मंदा करे, उनको कुछ परसेंटेज उनका कम कर दे तो आम लोगों को फायदा होगा उसका। ये है चीज तो करने की, और क्या। हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप इस बजट को? पंकज जी नमस्कार, आपके सारे चैनल के माध्यम से। बजट सर मैं चाह रहा हूँ एक्चुअली इस बजट में ना हमें एग्रीकल्चर में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना चाहिए, कुछ ऐसे एडवांटेजेस मिले जो हमारे काम आए। जैसे अभी आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में देख रहे हैं, सरकार ने 12 से उसको 5 में किया है, लेकिन वो 0 में होना चाहिए। सब्सिडी जो है वो बहुत नॉमिनल सी है, मतलब 1-2.5 लाख की चीज पे 1 लाख सब्सिडी कोई ज्यादा मायने रखती नहीं, ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। तो ये कम से कम 50% तो होनी चाहिए, ताकि हर एक जो इम्प्लीमेंट है ना वो हर एक किसान की पहुंच तक जा सके। आप फर्टिलाइजर को ले लीजिए या फिर आप अपना क्या कहते हैं बीज सीड्स को ले लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो सरकार को चाहिए कि फर्टिलाइजर पे भी और यूरिया पे भी इन चीजों को भी थोड़ा सा प्राइस कम लेके आए। डीजल है, डीजल के प्राइस दाम भी थोड़े घटने चाहिए, क्योंकि खेती बाड़ी बहुत महंगी हो चुकी है। और एज ए बीइंग फार्मर मैं भी ये सोचता हूँ कि इतनी महंगे उसमें काम चलाना छोटे किसान के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
तो चाहूंगा कि हरियाणा सरकार से मेरी अपील रहेगी कि इस बजट में ये जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे, डीजल पे और फर्टिलाइजर पे, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए किसान के हित के हिसाब से बजट बनाए, ताकि जो है मतलब किसान को थोड़ा बेनिफिट मिले। नया बजट सरकार लाने जा रही है जो आम गरीब जनता के चूल्हे की मार पड़ेगी। इसमें दालें कहाँ चरम सीमा पर पहुंच रही है। गरीब आदमी ऐसा नहीं आज चटनी के साथ भी रोटी खा सके। आज मिर्च अगर मिर्च और चटनी के साथ, पहले कहते थे चटनी के साथ रोटी खाई, तो आज चटनी भी नहीं, गरीब आदमी ना रोटी के ऊपर ठहरी। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस जो गरीब जनता की जो चूल्हे की मार है इसको कम करे। हम ये कहना चाहते हैं सरकार आए, इस गरीब मार को यानी कि जनता को इस बजट में कुछ ना कुछ दे के जाए। भी इनको जो दालें चीनी जो इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, इनको कम दामों पे किया जाए, जो गरीब आदमी अपने भर पेट रोटी खा सके। हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या सोच रही है आप, क्या चाह रही है, क्या क्या उम्मीद है? जिस सब में ज्यादा तो बच्चों पे कुछ तो कमाई नहीं है, बहुत ज्यादा ही दिक्कत है। जवान बच्चे नहीं फिर रहे, एक तो आजकल यो है, और कुछ इतनी महंगाई है कि बच्चों को रोटी देने से भी लाचार है। हम दिहाड़ी मजदूरी आ रहे हैं, सारा दिन हम घर में काम करें, फिर कोई दूध की टेंशन, कोई चीनी की टेंशन, हम कहाँ से पूरी करें? ये हमने चाहिए जी, वे सस्ती सामान हो कुछ। फिर हम तो यही सोच रहे, जो पहले था भाई अभी भी यही हो, ये चाह रहे हो। चीनी पत्ती देखो कितनी महंगी है, आज के टाइम में 500 रुपए ले जो 2 चीजें आती है, 1000 रुपए का तो कुछ भी नहीं आता है। फिर ये बताओ आप, फिर इस महंगाई में आगे कौन क्या कर लेगा? कोई कुछ नहीं कर। यही चाहते हैं भाई रेट कम होए, हर चीज का होए। देखो जो घर की जरूरत है उसका हर चीज का रेट कम होना चाहिए, सीधी सी बात है ये है जी। अपेक्षाएं बस यही है कि एक तो सरकार युवाओं के रोजगार पर और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद सरकार ने रोजगार की तरफ काफी ध्यान दिया है, और जो भर्तियां हो रही हैं वो एक तरीके से निष्पक्ष भी हो रही हैं, और साथ ही साथ जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थोड़े और कदम उठाने की आवश्यकता है, तो उस पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए, और उस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी कि हम चाहे बड़े जितने भी बड़े शहर हैं हमारे, चाहे पानीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की तरफ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ जो जैसे मैंने बताया कि पानीपत है, टैक्स देने के मामले में पानीपत का बहुत अहम योगदान रहता है, तो यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको और सुदृढ़ करने के लिए सरकार को बजट पे इसमें ध्यान देना चाहिए। और मेन बस यही है कि युवाओं को रोजगार की जो दरकार है उसको सरकार जरूर उस पर काम करे। तो एज अ स्टूडेंट, जैसे कि हमें भी पता है कि बजट में निर्मला मैम ने भी हमें बताया कि जो सरकार है वो क्रिएटिव स्किल्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने वाली है, एआई पे भी बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो एज अ स्टूडेंट मैं चाहूंगी कि बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है ना वो बजट में हम लोगों को इंट्रोड्यूस किए जाए। और मतलब लोकल यूनिवर्सिटीज में भी अभी इतनी बातचीत नहीं होती है। गेमिंग स्किल्स को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आगे जाके गेमिंग्स में भी काफी ज्यादा मतलब हमको कह सकते हैं उतार देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर देखती है, इंडिया भी फ्यूचर देख रहा है उस प्लेटफॉर्म पे। तो एज ए स्टूडेंट मैं यही कहूंगी कि उस जगह पे भी मतलब वो कोर्सेज हमको इंट्रोड्यूस किए जाए। गर्ल्स के लिए उस चीज में क्या क्या फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की जा सकती हैं, स्टूडेंट को कैसे सिक्योरिटी मिल सकती है उस चीज में। तो हाँ, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि बजट में वो लेके थोड़ी एक्सपेक्टेशन है एज ए स्टूडेंट। बेसिकली एज अ मिडिल क्लास स्टूडेंट मैं यही चाहूंगी कि हर बार की तरह कि दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली वो अगर हमें हमारे लोकल एरिया में मिल जाए तो हो सकता है कि जो पेरेंट्स को और बच्चों को सफ़र करना पड़ता है वो ना हो। जो सारा स्टडी का मटेरियल है या फिर जो